बड़ी खुशी होती है कि सरकार फौज के लिए भी अच्छा कर रही है। एक फौजी, जैसा कि बताया जाता है, एक फौजी कभी भी रिटायर नहीं होता। अगर देश ही महफूज नहीं है तो उनका धर्म कहाँ से महफूज रहेगा। देश सबसे आगे आना चाहिए। आप सोचिए कि किस प्रकार से मैंने आज़ादी ली, किस प्रकार से हमें ये चीज़ मिला और किस प्रकार से हमें इसको बना कर रखना है। पूर्व सैनिक भी है जिन्होंने की 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। जवान थे उस समय फौज के, वो कहते थे कि हम हिंदुस्तान लेके बैठेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और आपके साथ मैं हूँ प्रदीप्ता रोमोला। आज पूरे देश भर में गणतंत्र दिवस बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। वहीं देहरादून में पूर्व सैनिक जो हैं वो भी काफ़ी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और गणतंत्र दिवस को लेकर क्या कुछ कहना है पूर्व सैनिकों का, उनसे आज हम खास बातचीत कर लेंगे। बेसब्री से इंतजार है। सर, आपका नाम? कर्नल BM थापा। सर, आप किस तरह से आज गणतंत्र दिवस मना रहे हैं? हम हर वर्ष इस गणतंत्र दिवस हो या 15 अगस्त हो यहाँ मनाते हैं और धूमधाम से मनाते हैं। सभी हमारे भूतपूर्व सैनिकों को आमंत्रित करते हैं, इवन वीर नारियों को भी, और याद करते हैं। जैसे अभी 74वां हमारा रिपब्लिक डे मनाया जा रहा है और झंडा का हम फ्लैग होइस्टिंग करते हैं, झंडारोहण, और इसमें याद करते हैं उन सभी शहीदों को और उन जिन्होंने कुर्बानी दी जिसकी वजह से हमें आज़ादी मिली, उन सबको याद करते हैं। तथा ये भी याद करते हैं कि आज ही के दिन से हमारा संविधान बना था और जो भी डेवलपमेंट हुई है पिछले 74 साल में उस सबको याद करते हैं। और बड़ी खुशी होती है कि सरकार फौज के लिए भी अच्छा कर रही है और विभिन्न अपनी पॉलिसीज ला रही है, चाहे पे हो, पेंशन हो, सभी कुछ के लिए सरकार काफ़ी प्रयत्नशील है। विशेषकर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वो लगे रहे हैं। पहले से हम लोग बेहतर हैं और इसमें हमारी सभी को, आपको भी और देशवासियों को भी शुभकामनाएं हैं गणतंत्र दिवस की। वहीं कुछ और सैनिक भी यहाँ पर मौजूद हैं। सर, आपका नाम? मैं कैप्टन राजीव शर्मा। मैं देहरादून एक्स सर्विसमैन लीग में अभी हाल ही में जुड़ा हूँ। तो एक फ़ौजी, जैसा कि बताया जाता है, एक फ़ौजी कभी भी रिटायर नहीं होता। नौकरी से रिटायर हो सकता है, लेकिन एक जो डेकोरम होता है फ़ौज का, उससे वो कभी नहीं बाहर निकल पाता। और यहाँ इसीलिए हम अपने वीर नारी और शहीदों को याद करने के लिए ये पर्व हमेशा धूमधाम से मनाते हैं और सभी को आमंत्रित करते हैं। और ये जो 26 जनवरी और 15 अगस्त का त्यौहार है, एक एक्चुअली में फ़ौजी का के लिए सबसे बड़ा त्यौहार यही है। तो हम अपने शहीदों को याद करते हुए इस दिन फ्लैग होस्टिंग करते हैं और तमाम लोगों को हम जो भी यहाँ आमंत्रित करते हैं, जो भी यहाँ आना चाहें, और उनको। सर, जो सैनिक होता है वो देश की रक्षा के लिए बॉर्डर में तैनात रहता है और उसकी सारी ज़िंदगी जो होती है वो देश के नाम समर्पित कर लेता है। लेकिन जो देश के भीतर देखने को मिलता है, कभी धर्म के नाम पर एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, जहाँ सैनिक बॉर्डर में रह के दूसरे देश से लड़ाई कर रहा होता है, वहीं देश के अंदर ही इस तरह से अपने लोग अपने ही लोगों से लड़ रहे होते हैं। ये चीज़, इसका एक फ़ौजी होने के नाते मैं इस विषय में ज़्यादा बातचीत करना भी नहीं चाहता। और ये तो लोगों को खुद इस विषय के बारे में सोचना पड़ेगा कि अगर देश है तो उसके बाद ही राष्ट्र, धर्म जो भी उनका है अपना, तभी है। अगर देश ही महफूज नहीं है तो उनका धर्म कहाँ से महफूज रहेगा। तो इसलिए उनको इस बात को सोचना चाहिए और देश के साथ कदम से कदम मिलाकर फौजी न होते हुए भी साथ में चलना चाहिए। सर, आप गणतंत्र दिवस को किस तरह से मनाते हैं और पहले के समय में और अब के समय में आपको देश के भीतर कुछ बदलाव नज़र आता है? जी हाँ, बहुत बदलाव है। ज़्यादा जोश है लोगों में, देखते हैं ज़्यादा। हमें कई जगह बुलाया जाता है, कई जगह हमारे कुछ, तो इस तरह का मतलब होता है। जो यहाँ पर देखो बड़े जोश से लोग बनाते हैं, ये अंतर है। लोगों की आज बहुत जो है ये चीज़ ऐसी पहले जागृति नहीं थी, अब बहुत जागृति आ गई है। सर, अगर देशभक्ति की हम बात करेंगे तो मतलब गणतंत्र दिवस हो गया, 15 अगस्त हो गया, सिर्फ इस पर ही जो देश के लोग हैं वो देशभक्ति दिखाई देती है उनके अंदर। नहीं तो कहीं पर कभी दंगे फसाद देखने को मिलते हैं, कभी कुछ कभी धर्म के नाम पर लोग लड़ते हुए नज़र आते हैं। इस पर क्या कहें? नहीं, देखिए, हमें
देशभक्ति सबसे पहले हम यही कहते हैं कि देशभक्ति का, देश के जो काम करो देश पहले देखो, देश का हमारे भला होगा कि नहीं होगा। अगर देश को आगे रखेंगे तो कोई बड़ा काम नहीं हो सकता, सब समझ जाएंगे। ये हम हमारे को बताते भी है कि देखिए देश सबसे आगे आना चाहिए, और फौज में होता भी यही है कि सबसे पहले देश होता है, बाद में और कुछ होता है। तो अभी उसमें हम लोग जहाँ भी यहाँ से बोलते हैं उनको समझाया जाता है कि देखो ऐसा नहीं करो। जैसे आज रिपब्लिक डे है तो हमारा क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताएं, इंडिपेंडेंस होती है तो उनके वीरों के बारे में बताएं जिन्होंने आज़ादी लेने के लिए क्या क्या लड़ाइयाँ लड़ी, तो सब बताते हैं क्या जीवन में उन्होंने क्या हुआ, कैसे उन्होंने अचीव किया। ऐसे नहीं मिल गया अपने मिल गया, ये तो बहुत हमारे नेता सुभाष चंद्र बोस हैं, अब कितने मतलब उन्होंने सेक्रीफाइसेस दिए उन्होंने, नेहरू जी हैं, तो सबको बताते हैं, हम लोग बताते रहे, स्कूलों में भी जाते हैं, जाके बताते हैं देखो भाई ये बच्चों को बताओ। देशभक्ति को लेकर आप क्या संदेश देना चाहेंगे युवाओं को, जनता को, कि देश के भीतर अगर आप हैं तो सारे धर्म और उनको साइड में रखकर एक देशभक्ति की भावना जो होती है वो सबके भीतर होनी चाहिए? देखिए सबसे पहले देश आता है, ऐसे देशभक्ति उसमें आती है, किसी भी धर्म का और किसी चीज़ का वो आगे नहीं आता, सबसे आगे आता है पहले देश, उसके बाद जो भी हम काम करते हैं पहले देश का इसमें कोई नुकसान तो नहीं है, सोचना यही चाहिए कोई देश का नुकसान तो नहीं होता इसमें, अगर नुकसान है तो हम उसको नहीं करेंगे। तो उसको बताते हैं लोगों को, देखिए आप सोचिए कि किस प्रकार से मैंने आज़ादी ली, किस प्रकार से हमें ये चीज़ मिला और किस प्रकार से हमें इसको बना कर रखना है। तो इसको बना कर रखने के लिए हमें सेक्रीफाइस हमें भी करनी पड़ेगी। गणतंत्र दिवस जो है ये हमारा तो एक पर्व है, और भारत अपने इंडिया का जो है, जो भी है भारतवर्ष का जो है एक तिरंगा जो है जिसकी शान है हम, उसके लिए तो हम उसी तिरंगे की वजह से जो है हम फौज में भी सम्मानित रूप से उसी तिरंगे की जो है आज उल्लास से जो है हम फक्र है अपना तिरंगे पर, इसलिए हम उसको बहुत जोर शोर से मनाते हैं और इस पर हमको अपने देश के इस तिरंगे पर हमेशा गर्व है। वहीं यहाँ पर 94 साल के पूर्व सैनिक भी है जिन्होंने की 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सर आपने 5 लड़ाइयाँ लड़ी हैं, काफ़ी लंबे समय तक आप सेना में रहे हैं, कैसा अनुभव रहा है? बहुत अच्छा था, उस समय टाइम भी अच्छा था। मेरी पहली लड़ाई लड़ी है 47 हिंदुस्तान याद करवाया मैंने, उस समय मैं पोस्टेड था मेंदड़ ते आगे एरिया सारा हमारे पास ही था। और उसके बाद मैं लड़े एरिया 62 चला ऑपरेशन बमरीला टवांग, मैं टवांग में पोस्टेड था बॉर्डर के ऊपर। इसके बाद में मैंने 65 की चाइना अपने पाकिस्तान से हिंदुस्तान की लड़ाई लड़ी है लाहौर में, उस समय मैं लाहौर सेक्टर में था। 71 की लड़ाई लड़ी है मैं बांग्लादेश, उसमें मैं शामिल था। हाँ जी। इसके बाद मैं रिटायरमेंट हुआ, रिटायरमेंट के बाद फिर मैंने कमीशन लिया NCC का, नेशनल कैडेट कोर्स। तो 16 फरवरी लेके आया हूँ मैं अकेडमी से पूरे हिंदुस्तान में से। और उसके बाद आफ्टर दैट मैं पुलिस का यूपी पुलिस का स्पोर्ट्स अफसर भी रहा हूँ पूरी यूपी। 2002 में मैंने ये रेस कोर्स स्टेडियम बनाया हुआ है, इसके बैक साइड में ऑफिसर्स कॉलोनी थी, उसमें मुझे गवर्नमेंट ने कोठी दे रखी थी, तो मैं बाहर रहा करता था। ये मेरी हिस्ट्री है। सर आपको पूर्व में और अब में सेना की ताकत में कुछ बदलाव नज़र आता है? बहुत बदलाव नजर आता है, बहुत ज़मीन आसमान का नजर आता है हमें। उस समय कुछ और बात थी, इस समय कुछ और बात थी। उस समय जो फौजी थे वो मानने से भी नहीं डरते, कुछ भी नहीं था। उस समय हमारी फोर्स बहुत कम थी, ठीक है, फोर्स कम थी। और जो जवान थे उस समय फौज के, वो कहते थे कि हम हिंदुस्तान लेके बैठेंगे, हम हिंदुस्तान देंगे। उस समय ये था। और ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उससे पहले, ब्रिटिश गवर्नमेंट के बाद हिंदुस्तान ने फिर कमान संभाली। पूर्व सैनिक काफ़ी हर्षोल्लास के साथ गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। वहीं उनका कहना है कि सरकार भी जो है देश को आगे बढ़ाने के लिए कई कार्य कर रहे हैं। और एक अच्छी बात उन्होंने कही है कि सारे धर्म और सारी चीज़ें बाद में है, लेकिन सबसे पहले देश है। देशभक्ति की भावना हर एक नागरिक के अंदर होना बेहद ही ज़रूरी है। बने रहिए संवाद 365 के साथ। नमस्कार।